गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की तैयारी के लिए मुख्य प्रश्न को देखेंगे जो हिंदी से लिया गया है। तो इस वीडियो में 20 प्रश्न होंगे। वीडियो देखने से पहले आप लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है फ्रेंड्स, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए में दिया गया भारोपीय, ऑप्शन बी में दिया गया द्रविड़, ऑप्शन सी में दिया गया ऑस्ट्रिक और ऑप्शन डी में दिया गया है चीनी तिब्बती। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारोपीय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया गया हिंदी, ऑप्शन बी में दिया गया संस्कृत, ऑप्शन सी में दिया गया तमिल और ऑप्शन डी दिया गया है उर्दू। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंदी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है अपभ्रंश से, ऑप्शन बी में दिया गया है लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी में दिया गया है पाली प्राकृत से और ऑप्शन डी दिया गया है वैदिक संस्कृत से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कनौजी, ऑप्शन बी में दिया गया है बांगरू, ऑप्शन सी में दिया गया है अवधी और ऑप्शन डी में दिया गया है तेलुगु। तो इनमें से कौन सी भाषा है फ्रेंड्स जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि तेलुगु। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया गया है राजभाषा, ऑप्शन बी में दिया गया है तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी में दिया गया है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी दिया गया है काव्य भाषा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि काव्य भाषा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए में दिया गया है राजभाषा, ऑप्शन बी में दिया गया है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी में दिया गया है विभाषा और ऑप्शन डी में दिया गया है तकनीकी भाषा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजभाषा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, ढूंढौडी बोली है, जो ढूंढौडी बोली है वो क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया पश्चिमी राजस्थान की है, ऑप्शन बी में दिया गया पूर्वी राजस्थान की है, ऑप्शन सी में दिया गया दक्षिणी राजस्थान की है और ऑप्शन डी में दिया गया है उत्तरी राजस्थान की है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्वी राजस्थान की है, जो ढूंढौडी बोली में वहाँ का जो बोली है प्रसिद्ध है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, क्या जानी जाती है? ऑप्शन ए में दिया गया है पंजाबी, ऑप्शन बी में दिया गया है मराठी, ऑप्शन सी में दिया गया है गुजराती और ऑप्शन डी में दिया गया है पुरानी बांग्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी यानी कि पुरानी बांग्ला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए में दिया गया है गुजराती, ऑप्शन बी में दिया गया है उड़िया, ऑप्शन सी दिया गया है मराठी और ऑप्शन डी दिया गया है सिंधी।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मराठी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, एल ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा, लागत होय तवन हमका दय दला। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है भोजपुरी, ऑप्शन बी में दिया है कनौजी, ऑप्शन सी में दिया गया है अवधी और ऑप्शन डी में दिया गया है खड़ी बोली। तो ये जो भाषा लिखा गया है क्वेश्चन में फ्रेंड्स, वो कौन सी बोली में लिखा गया है, वो इन 4 ऑप्शन में से चूज कर आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवधी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है खड़ी बोली, ऑप्शन बी में दी गया है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी में दिया गया है अवधी, ऑप्शन डी में दिया गया है पाली। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में दिया गया है शारदा लिपि, ऑप्शन बी में दिया गया है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी में दी गई है कुटिल लिपि और ऑप्शन डी में दिया गया है ब्राह्मणी लिपि। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राह्मणी लिपि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए में दिया गया है गुरुमुखी, ऑप्शन बी में दिया गया है ब्राह्मी, ऑप्शन सी में दिया गया है देवनागरी, ऑप्शन डी में दिया गया है सौराष्ट्री। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवनागरी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, वर्तमान हिंदी का प्रचलन रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो ऑप्शन ए में देखते हैं अवधी दिया गया, ऑप्शन बी में ब्रजभाषा दिया गया, ऑप्शन सी में खड़ी बोली दिया गया, ऑप्शन डी में देवनागरी लिपि दिया गया है। तो अब हम लोग इसमें से आंसर चुनेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 दिया गया है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी में दिया गया पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी में दिया गया है पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी में दिया गया है राजस्थानी हिंदी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी हिंदी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया बुंदेली, ऑप्शन बी दिया गया ब्रजभाषा, ऑप्शन सी दिया गया कनौजी, ऑप्शन डी दिया गया बघेली। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बघेली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है 343 से 351 तक, ऑप्शन बी में दिया गया है 434 से 315 तक, ऑप्शन सी में दिया गया है 443 से 135 तक और ऑप्शन डी दिया गया है 334 से 153 तक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 343 से 351 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे हम लोग
हैदराबाद दिया है, ऑप्शन बी में बेंगलोर दिया है, ऑप्शन सी में चेन्नई दिया है और ऑप्शन डी में मैसूर दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है फ्रेंड्स? हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है पाली प्राकृत ऑप्शन ए दिया गया पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ऑप्शन बी में दिया गया है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली। ऑप्शन सी में दिया गया है पाली प्राकृत हिंदी और ऑप्शन डी में दिया गया है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृतिक। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी में दिया गया है उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी में दिया गया है पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है संघ की भाषा, ऑप्शन बी दिया गया है उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी दिया गया है पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी दिया गया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इस वीडियो में इतने प्रश्न था फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।